राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना की सियासत पल पल बदल रही है और यात्रा तेलंगाना के हैदराबाद में पहुंच चुकी है और हम ठीक चार मीनार के सामने खड़े हैं और वो चार मीनार जहां से हिंदुस्तान की सियासत तय होती है, तेलंगाना की सियासत की नई लकीर खींची जाती है। आखिर चार मीनार के आसपास के लोग क्या सोचते हैं, चार मीनार के आसपास रहने वाले मुस्लिम भाई क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा से, और जिस तरीके से पहले तेलंगाना के भीतर हैदराबाद का माहौल खराब हुआ था, अब माहौल किस रूप में है, किस तरीके से है, क्योंकि उस वक्त मोहब्बत की शहर को नजर लग गई थी। लेकिन आज के दौर में क्या सब कुछ ठीक हो चुका है? हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? आरिश। आरिफ, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, तेलंगाना पहुँच चुकी है, चार मीनार वो पहुँच चुके हैं, कितना बड़ा असर देखते हैं आप इसका? बहुत बड़ा असर है राहुल साहब का। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आ रहे, देश को जोड़ने का काम कर रहे राहुल गांधी साहब। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। शुरू से सरकारें चलती हुई आ रही उनकी, माँ के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से। बस लेकिन ये ओवैसी का गढ़ है, ओवैसी के गढ़ में राहुल गांधी कितनी जीत हासिल कर पाएंगे, कितने अपने आप को मजबूत कर पाएंगे अपनी पार्टी को? ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ओवैसी साहब का यहाँ बहुत दबदबा है। हाँ, सदर साहब का बहुत दबदबा है, मजलिस का इधर यहाँ बहुत है, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुकाबला अगर ओवैसी साहब के तौर पर देखा जाए, राहुल गांधी के तौर पर देखा जाए, तो कौन बड़ा मजबूत दिखाई देता है? आने वाले टाइम में देखेंगे, वक्त बताएगा वो तो। वक्त बताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोइज है। मोहम्मद मोइज साहब, ये बताइए कि पहले यहाँ पे एक बार हुआ दंगा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ पर उसको बुलंद किया गया, ठीक किया गया, अभी माहौल कैसा है तेलंगाना के इस हैदराबाद शहर का? तेलंगाना के हैदराबाद शहर में दंगा होने के बाद तो माहौल ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान को आज एक नई लहर की ज़रूरत है जो राहुल गांधी साहब जो है ना लेकर चले हैं। कन्याकुमारी से लेकर जो है ना कश्मीर तक जो वहम लेकर चली है ना अभी, तो ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को एक नई हुकूमत आए। ये आरएसएस बीजेपी हुकूमत को जो है ना उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। राहुल गांधी में ऐसा क्या आपको दिखता है कि राहुल गांधी ही जो है हिंदुस्तान को बुलंद कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं? अगर आप बोलेंगे कि राहुल गांधी ही क्यों, इस तरह हो जाता है। अगर आप बोलेंगे कि राहुल गांधी ही चाहिए, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखिए आप। हिंदुस्तान को 60 साल हुकूमत करने वाली जो है ना पार्टी राहुल गांधी ही है। हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाली पार्टी जो है ना कांग्रेस पार्टी है। उसी तरह आपको समझना चाहिए कि जो है ना हिंदुस्तान के अगर सही से चलाना है तो कोई और नहीं चला सकता, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है। अच्छा, बड़ा नेता कौन, ओवैसी या राहुल गांधी? बड़ा नेता तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है। उसके बाद आपने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। हैदराबाद में लगता है डर लगता है, क्योंकि मैं ठहरा हूँ ओल्ड सिटी में, वरना मुझे मारना लग जाए यहाँ, तो इसलिए मैं बोला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। उससे अगर बड़ा नेता कोई है, अगर है तो सोनिया गांधी है। उसके बाद जो है ना राहुल गांधी साहब है। उसके बाद जो है ना बहुत सारे लीडर्स है जो आते हैं। बीजेपी आरएसएस से मुकाबला कौन कर सकता है? अभी आपने बात कही है, ओवैसी कर सकते हैं या राहुल गांधी कर सकते हैं? अगर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल से अगर कोई मुकाबला सही डटकर जो है ना पार्लियामेंट के अंदर, ये गली बस्तियों में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उसके अलायंस पार्टी से जो है ना कर सकते हैं। बस आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। मोहम्मद अबरार, ये बताइए, चार मीनार के सामने हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं। जब यहाँ पे दंगा हुआ तो हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी, न्यूज नेशन ने बताया था कि स्थिति क्या है। आज के दौर में क्या स्थिति है, क्या सब कुछ ठीक हो चुका है? मैं तो मानता हूँ फिलहाल के लिए तो सब कुछ ठीक है। जब से टीआरएस की गवर्नमेंट यहाँ पे आई, यहाँ से दंगे फसाद, यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा नहीं। और रही बात नेक्स्ट, आप कांग्रेस को इतना क्यों प्रेफर करें? आप हिस्ट्री में जाइए, आपको आईआईटीज कौन दिए, एनआईटीज कौन दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। वी मैन्युफैक्चर द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज वी हैव आईआईटी, वी हैव एम्स, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड बिकॉज वी हैव एम्स। ये कौन दिया आपको? पिछले 70 साल में कांग्रेस क्या करी बोले आप? डॉलर का देख लीजिए आप कितना ऊपर जा रहा। क्यों? बीजेपी की सिर्फ आपकी जो पॉलिटिक्स है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। आप लोगों को डिवाइड करो, अपनी गद्दी पर डिवाइड कर रहा है। ये तो आप सब बेहतर, मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जो रहते ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव करते हैं, आप ज्यादा ग्राउंड पे रहते हो, आपको मेरे से अच्छा मालूम है ये कौन डिवाइड कर रहा है। बताइए ना, डर किस बात? डर किसी बात का नहीं है, बस लोगों को मालूम है, ये काफी है। मालूम है बीजेपी डिवाइड कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुलेट किशोर। अच्छा, आप बताइए किशोर जी, आप तो कांग्रेसी हैं, किशोर कुमार है मेरा नाम। बड़ा नेता कौन, ओवैसी या राहुल गांधी? ईमानदारी से बताइए। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। हिंदुस्तान में गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पूरा रेट महंगा होगा। बीजेपी
आगे 10 साल जीता, बीजेपी कुछ नहीं करा हिंदुस्तान में। हिंदू को मुसलमान को लड़े, देखो हिंदुस्तान आजाद लाए कांग्रेस, 135 साल हिंदुस्तान आजाद लाए। भारत देश में प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, राजीव गांधी देश के लिए कुर्बानी दे, राजीव गांधी देश के लिए, इंदिरा गांधी देश के लिए कुर्बानी दे। हिंदुस्तान, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया कंट्री। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मतीन। अब्दुल भाई, ये बताइए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस को कितना फायदा होगा आपको लगता है? क्योंकि हैदराबाद के भीतर निजामों का शहर है, अवैसी का गढ़ है, कांग्रेस को राहुल गांधी को कितना फायदा होगा? कांग्रेस को राहुल गांधी को बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। लोगों को बहुत उम्मीद है, इससे उम्मीद से जो है ना लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। और राहुल गांधी जी ने जो प्लान ऑफ एक्शन तय किया है, जो पेट्रोल के रेट्स वगैरह को जो बढ़ रहे हैं, आसमान छुए हुए हैं, उसको वापस जो कांग्रेस के दौर में थे वही इंशाल्लाह लाएंगे। तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि उससे पहले दंगा यहाँ पर हुआ, दंगे के बाद माहौल को भी काबू करने की कोशिश की गई कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। हैदराबाद का मुसलमान आज के दौर में क्या सोचता है उस दंगे के बाद? कुछ नहीं, दंगे वगैरह से जो है माहौल सिर्फ खराब होता है। हैदराबाद का मुसलमान हो, हैदराबाद के कोई भी हो, पूरा मुल्क हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और मैं तमाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर ये दंगे वगैरह में ना पड़े, बस मोहब्बत से रहें, अमन से रहें। मोहब्बत की शहर है, मोहब्बत से सब लोग रहे। क्या नाम है आपका? फहीम अल मेहमान नाम है। अच्छा, ये बताइए फहीम साहब जी, हैदराबाद में 2 बड़े नेता हैं आज के दौर में, अगर मान लें तो राहुल गांधी आज हैं, तो इसलिए उनको यहाँ का नेता हम मान रहे हैं। यहाँ से निकल जाएंगे कहीं और तो कहीं और के नेता हो जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो नेशनल लीडर हैं आज के दौर में। वो वैसे भी नेशनल लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर मुखर होकर बोलते हैं मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के पक्ष में। आपको क्या लगता है बड़ा नेता कौन है और असली मुसलमानों का हिमायती कौन है? देखिए जी, मैं 2001 से यूथ में, मैं जब कॉलेज में था जब से कांग्रेस में हूँ मैं, जब से। आज जो हैदराबाद को चाहिए वो राहुल गांधी जी कहने हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक चाहिए हमें, खाली एक की राजनीति नहीं चाहिए। जहाँ पर मुसलमान की हो रही वहाँ नहीं चाहिए हमको सब जने मिलकर रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। क्या नाम है आपका? शेख आजम है। आजम, ये बताइए कि हम ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आप हैदराबाद के रहने वाले हैं? हैदराबाद में राहुल गांधी भी हैं, ओवैसी भी हैं, कौन तगड़ा लग रहा है, मजबूत कौन है? राहुल गांधी। आप इनके मुंह में क्यों अपने शब्दों को डाल रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, हैदराबाद के विकास के लिए किसने बड़ा काम किया? राहुल गांधी ने। क्या काम किया है? अच्छे फैसिलिटी दिए। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ क्या करने आए? मैं राहुल गांधी से मिलने आया हूँ। राहुल गांधी से मिलने आए, उम्मीद है मुलाकात हो पाएगी? जी हूँ। अच्छा, देखिए, और क्या नाम है आपका? जी उमर फारूक। उमर फारूक, ये बताइए क्या भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे चल रही है, राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा फायदा होगा, वो अच्छा है। हैदराबाद का मुसलमान ओवैसी के साथ है या कांग्रेस के? फिलहाल कांग्रेस के साथ ही है भाई, ओवैसी आपके सांसद हैं, नेता हैं, ओबीसी के साथ भी है, कुछ फायदा दोनों पार्टी का साथ ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुजीब है। अब्दुल, ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। सवाल ये है कि मुसलमान हैदराबाद का ओवैसी के साथ है या कांग्रेस के साथ? देखिए, मुसलमान कोई पार्टी के साथ किसी के साथ नहीं होता। जो अच्छा काम करेंगे, जो ईमानदारी से करेंगे, जो सब जनों को गंगा जमुना तहजीब का जो सब जनों को मिलकर लेके चलेंगे, वो उन लोगों के साथ रहेंगे। मुसलमान किसी एक का नहीं है। मुसलमान जो अच्छा काम करेगा हमेशा उसके साथ है। हमेशा मुसलमान शुरू से लेके आज तक है। इतने लड़ाई झगड़े रहने तो सब हर को एक जगह सब जने मिल के रह सो, गंगा जमुना तहजीब रह सो। किसी की एक ही हुकूमत नहीं है पे, किसी की एक ही जीत नहीं हुई सो पार्टी में। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है आजकल? मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। वोट बैंक के तौर पर बोलने का मतलब क्या है कि मुसलमानों बोल के जो सो कोई मुद्दा नहीं मिलता है मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों को क्या करते हैं, मुसलमान बोल के मुद्दा वो उठा लेते हैं। अभी जो है महंगाई इतनी बढ़ी, उसके ऊपर तो बातचीत नहीं होती। पेट्रोल का रेट बढ़ा, गैस का रेट बढ़ा, उसके ऊपर तो कोई मुद्दा ही नहीं होता। जब मुद्दा नहीं रहेगा रेट का बात करने के लिए, जब इनको जब नाम आता है इनका, तो लोग क्या करते हैं बोले तो सीधा मुसलमान बोल के बात उठा देते हैं। इस वजह से वो दंगा उसको माइंड को जो सिर्फ डाइवर्ट करने का है लिए ये कराते हैं लोग।
जो है सो देखा गया। मुसलमान डेवलपमेंट के साथ है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज तहसीन सुल्ताना, जनरल सेक्रेटरी आर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये बताइए कि आप ओवैसी का गढ़ हैदराबाद के बारे में कहे कि ओवैसी का गढ़ है ये, हैदराबाद का मुसलमान किसके साथ है? ईमानदारी से बताइएगा, कांग्रेस के साथ है या किसी और के साथ है? हैदराबाद का मुसलमान इतना अवेयर है, वो ना अवैसी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना बीजेपी के साथ है। वो उन नेताओं के साथ है जो उनकी परेशानियों को असेंबली में और पार्लियामेंट में उठाए और उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ला के दे, वैसे लोगों के साथ है। बोलिए, है ना आप लोग? यस, ये आंसर है मेरा। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो डेवलपमेंट करेगा मुसलमान उनके साथ है। हमारे आम जनता के मुद्दों को उठाएगा और उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करेगा। आज अगर कांग्रेस पार्टी को अगर हम इस तरीके के रूप में देख रहे हैं कि वो हमारा कुछ अच्छा उद्धार कर सकता है, क्योंकि नाउ प्रेजेंट अभी हमारे देश को पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। जाहिलों के हाथ में जब हुकूमत आ गई है तो ये एक तरीके से हमारे में मानना है कि ये अजाब खुदाबंदी है। जाहिलों के हाथ में हुक्मरानी जब आ जाती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे देश को इस वक्त, हिंदुस्तान को एक पढ़े लिखे युवा नेता की जरूरत है जो कि नए विचारधाराओं के साथ पूरी जनता को साथ लेके चढ़े। उसी का काम राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया है कन्याकुमारी से। वैसे भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए हैं। बेशक पढ़े लिखे हैं, इसीलिए तो इतने दिनों से राज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि दंगा यहाँ पे हुआ, माहौल खराब हुआ, माहौल ठीक भी हुआ, उस दंगे को लेकर आज के दौर में, आज के दिन हिंदुस्तान के साथ साथ हर जगह ये बात गई, सबने इसकी निंदा की, लेकिन हैदराबाद की महिलाएं क्या सोचती हैं? हैदराबाद की महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर हम पे कोई जुल्म हुआ तो हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, किसी परचम के तहत काम करने की हमको ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पे जुल्म होगा, हम बराबर उसके अगेंस्ट आवाज़ अपनी रेस करेंगे और हमारे जो सीट्स पे अभी हुक्मरान बैठे हैं उनसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे हक में जो सच होगा, सच्चाई का साथ देगा, वो फैसला लेकर आएगा। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात की में जो कुछ हुआ, बिल्किस बानो के बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया? बिल्किस बानो के बारे में बोलते हुए मुझे बहुत अफसोस महसूस होता है, बहुत शर्म महसूस होती है। ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी रेपिस्ट के उसका जुर्म उनके ऊपर साबित होने के बावजूद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। इससे ज़्यादा, इससे घटिया राजनीति और क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए, आंसर दीजिए। क्या डिमांड करते हैं आप? जी, हम लोग डिमांड ये करते हैं, जो भी बलात्कारी होगा, रेपिस्ट होगा, उन्हें किल, हैंग, डेथ देनी चाहिए ताकि दूसरों को भी इससे सबक हासिल हो। कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है गुजरात के भीतर, किस तरीके से आप देखती हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि ये राजनीतिक तौर पे इसको लाया जा रहा है या वाकई ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत है इसकी, वाकई देश को अभी इस वक्त ज़रूरत है। हर वो गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो रूल्स लागू किए हैं, उन तमाम को हटा के जो कांग्रेस पार्टी पिछले 140 साल से हुकूमत करते हुए आ रही है, वैसे ही फिर हमारे अच्छे दिन जो बुरे बता के आवाम को गुमराह किया गया है, वो दिन हमें वापस लौटा दे, बुरे दिन वापस लौटा दे हमें। हमारा गैस हमें 400 रुपए को चाहिए। हमारा बड़ा मुद्दा है, ये कहना चाह रहे हैं। बराबर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, पेट्रोल, डीजल, पूरी लेडीज, महिलाएं पूरे परेशान हैं। यहाँ तक कि एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये ऐसी इतनी घटिया हुकूमत यहाँ पे आ गई है कि छोटे छोटे बच्चों के पार्ले जी जैसे बिस्किट पे टैक्स वसूल किया जा रहा है, दही पे, दूध पे जो है ना जीएसटी लगाया गया है। महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ, बन पाएंगे, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ताला बन पाएंगे, जरूर बन पाएंगे। और हमें ऐसे ही नेता की अपेक्षा है कि हमारे साथ पढ़ा लिखा ऐसा ही नेता हो जो हमें इंशाअल्लाह होता है। तो देखिए, हमारे साथ तमाम हैदराबाद के लोग मौजूद थे, हैदराबाद के मुसलमान मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी जो शिद्दत से अपनी बात को रख रही थी और बता रही थी कि हैदराबाद का मुसलमान दंगे के बाद क्या सोचता है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो क्या सोचता है, और टक्कर राहुल गांधी और ओवैसी में भारी कौन है, हमने सबसे चर्चा की और सबने यही बताया। लेकिन सारी चीज़ों की एक ही कवायद है, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें कौन बाजी मारता है, उसी को लेकर सारी कवायद यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी
जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ एशन, चार मीनार, हैदराबाद।